Assalamualaikum online students. आकिफ एंड अबू बकर, बेटा स्विच ऑन योर MS ऑफिस। आज हम एक ईमेल लिखने लगे हैं, तो आई विल डिटेक्ट शेयर टॉपिक विद यू। उस पे ईमेल आप लोगों ने लिखनी है, मगर ईमेल अपनी ओपन नहीं कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। MS डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए और उसके ऊपर आप लोग फेक आईडी अपनी बनाएंगे, फेक आईडी जो है जिसको सेंड करें उनकी बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, और फिर आपने उसके ऊपर ईमेल लिखनी है। ईमेल का टॉपिक आप लोग लिख लो कि यू, लिख लें, स्टार्ट कर दें। यू ऑर्डर्ड ज्वेलरी आइटम्स, यू ऑर्डर्ड ज्वेलरी आइटम ऑनलाइन। अभी स्टार्ट ईमेल लिखने से पहले क्या करना है, सोचना है पहले। ये तो मैंने अभी सारी कहानी सुनाई थी ना, और अगर इसी के ऊपर भी लिखना है जो मैंने सुनाई है या आपने कोई चेंजेस करनी है, तो पहले उसके पॉइंट्स तो माइंड में बनाने ना। बिफोर स्टार्ट राइटिंग हमेशा अपने पॉइंट्स पहले माइंड में बनाएं कि इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने जो है वो अपना पीस ऑफ राइटिंग करनी है, चाहे वो आपकी लेटर है चाहे ईमेल है। मैं बस 2 मिनट में आप लोगों के पास आती हूँ नीचे, मैं इन लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर दूँ। जी बेटा सॉरी, वो लाइट का इशू हो गया था, तो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करती हूँ। मैंने ऑन कैंपस बच्चों को लिखवा दिया है, इधर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चैट में। ओके, व्हाट वाज द स्टार्ट? यू ऑर्डर सम ज्वेलरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। आगे क्या लिखवाया था मैंने? ओके थैंक्स जी। ओके मैं करती हूँ, बस 1 मिनट में मैं ओपन करती हूँ, फिर आप लोगों के पास नीचे आके चेक करती हूँ। बॉयज प्लीज, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है ना, तो फिर फोकस होना पड़ना है। अल्लाह पास होंगे। ओके, ये आपका आई कैप की बुक से लिया हुआ है। फ्रॉम टू एंड सब्जेक्ट, ये आपकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने फ्रॉम का वर्ड है, कॉलन डालना है स्पेस देके, फिर अपनी कोई जो है इमेजिनरी आईडी, क्योंकि आपकी तरफ से जा रहा है। टू लिखोगे, फिर स्पेस देंगे, उनकी इमेजिनरी आईडी जिनको आप सेंड कर रहे हो, जो आपका वेंडर है जहां से आपने ज्वेलरी आइटम्स लिए हैं। CC की यहाँ जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है, उसको स्किप करेंगे। सब्जेक्ट मेंशन करोगे, सब्जेक्ट का वर्ड लिखेंगे, स्पेस देंगे, और फिर सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे कि क्या रीजन है आपका। आप समझो, सब्जेक्ट लाइन जो होती है ना आपकी, रीजन फॉर राइटिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट, आपने 3-4 वर्ड्स में बस बता देना होता है। जैसे आप में देख रहे हो, उन्होंने लिखा स्टडी मटेरियल क्वेरी, बस इसमें इज, टू, एंड, द, फुल स्टॉप, ये सारी ग्रामेटिकल चीजें नहीं होती। 3-4-5 वर्ड्स हो बस, आपकी मिनिमम वर्ड्स के अंदर आपका पर्पस ऑफ राइटिंग वो सब्जेक्ट लाइन बताता है। डियर सप्लायर, और लिखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको नाम पता नहीं होता। डियर मिस्टर, तो मैं तो डाल नहीं सकते, फादर मिस्टर, तो डियर सर लिख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन वो भी सकता है कि आपके उनसे कोई चैट में बातचीत करो, तो आप लोगों का नाम भी पता हो तो आप लिख भी सकते हो, वरना नाम नहीं पता तो डियर सर। हाँ तो आप लिख भी सकते हो कि आप लोगों का नाम पोजीशन। नहीं नहीं नहीं, I'm writing email to
कहाँ पे साइबा को ही एड्रेस करेगा, तुम लोग को थोड़ी बताओगे आई एम राइटिंग द लेटर टू यू टू यू टीचर, यानी कि और फिर मुझे एड्रेस आई भी नहीं चाहिए ये मेमो है या लेटर है, पर एड्रेस किसको दिया था? नहीं करना नहीं चाहिए। ये हम जब बताते हैं थर्ड पर्सन को, हम जब बताते हैं आप देख किसी को रहे हो और आप चाह रहे हो कि लेटर पहुंचे किसके पास, वो तो तुम ऐसा I'm writing a letter to you regarding the incident. आप साहब का ऊपर मेंशन करके उसको दोबारा नीचे नहीं मेंशन करें, तो फिर आना किसी को पता मिले आपको वो लेटर। Everything should be from the left hand side, please. Paragraph D. No CC. Word CC आएगा ही नहीं क्योंकि आप डॉक्यूमेंट करेंगे। मुझे पता लड़कों के लिए हो गया, डबल आर आएगा, ईयर और फिर रिंग। सॉरी नीचे से ही आप आज शुरू करोगे, आज स्टार्ट करेंगे। और पैसे वॉइस से फिर आपको लेटर और ईमेल स्टार्ट करना है, दिस ईमेल इज written for, yeah, this letter is being written from secret first correction of the prayer. अंदाज़ा people might 150 words आपके मिनिमम होने चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप मैं जरा नीचे उतर के बच्चों के पास गई हुई थी। यस 150 वर्ड्स मिनिमम। आप समझे कि ये लेटर वाइज आपको ईमेल आती है तो टॉपिक में सीसी नहीं है तो आपने सीसी मेंशन नहीं करना, टॉपिक में अटैचमेंट नहीं है तो आप अटैचमेंट भी मेंशन नहीं करोगे, अपने पास से नहीं आप डालोगे उसको अटैचमेंट को। और फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन भी करते हो तो जो इस ईमेल के साथ मैं वो रिसीव जो नहीं आती, मैं स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं तो वो चीज मैं अटैच कर रहा हूँ उसको, तो फिर आपने जो है ये वाला एलिमेंट डालो। अगर बॉडी पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हो तो मैं रिसीव या कोई एक प्रूफ आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो फिर आपको यहाँ वर्ड लेफ्ट साइड पर अटैच तो फिर आपको कुछ इस तरह की चीज बना सकते हो। और अगर नहीं मेंशन कर ले तो फिर ये चीज नहीं है। सेम दोनों फॉर द इंडिविजुअल लेटर, अगर आपको मेंशन करना है कि मैं इस तरह के साथ क्वालिफाई करके मुझे सामने आपको सेंड कर रहा हूँ।
एंड इस ऑफिस में बेटा आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट काम करके तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज, एंड डू मेंशन योर नेम एंड योर बैच नेम और बैच नंबर प्लीज डू। डन। ओके गुड। नंबर ऑफ वर्ड हम काम कर लेते हैं, लेकिन इसका पैराग्राफ को समझने के बाद लाइन तो यहाँ और ये बेसिक मसला जो होता है और लेटर वो आदत है ना लेटर जी जी आई बताए। थर्ड पैराग्राफ आपको बनेगा कि आप उसे चाह क्या रहे हो, क्यों करेंगे ऐसे आपको वापस करने रिफंड करने या आप आपको पार्सल रिटर्न करके वो आपको थर्ड पैराग्राफ भी होता है ना कि आपको शक क्यों होता है कि दो से अगर आधा बैठना से लग रहे हो गए सारे दिन और लेबर हो गया और ये तो होता है कि आपका वहां ऑफिस कोड मुझे पता है क्या मुझे पुराने एड्रेस के ऊपर चला गया क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर एड्रेस की गड़बड़ हो गई, तो आपको श्योरिटी भी हो सकती है कि गलत एड्रेस पे है और आपको शक भी हो सकती है। लेकिन ये नॉर्मल लेटर और नॉर्मल कैलकुलेट करो ना तो आपको लगता है कि गलत है। कब आपने ऑर्डर की थी, आज कितने दिन हो गए उसको ऑर्डर करके, वो सब डिटेल्स आपको डालनी होती है। और देन टू अंडरस्टैंड, वरना ये तो सारे हमारे बंदे करेंगे तो वो असल में अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको दोबारा कॉल या ईमेल करेंगे क्योंकि ये बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपने दी नहीं।
फिर हमारी कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ ही चलती रहेगी, काम शुरू नहीं करेंगे हमारी चीज को ढूंढने के लिए। रोज लग रही है my order. ये छोटी छोटी ये गलतियां होती हैं कि जो पकड़ में आ जाती हैं। मैम ईमेल भी 150 वर्ड्स की लिखनी है, पहले मेरी मीटिंग। जी जी, बेटा ये आप याद रखना कि हम ईमेल, मेमो, सर्कुलर या रिपोर्ट या लेटर जिसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपने माइंड में रखना। रिक्वायरमेंट पेपर की 150 वर्ड्स की ही है। 150 वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 में है, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको लेटर दे सकते हैं 150 वर्ड्स का, या ईमेल दे सकते हैं, या मेमो दे सकते हैं, या सर्कुलर दे सकते हैं, या रिपोर्ट राइटिंग कॉपी दे सकते हैं। तो इन चार पांच चारों का चीजों में से कुछ एक चीज दे देंगे और उनकी रिक्वायरमेंट 150 वर्ड्स की ही होगी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, अभी बता, आप बताइए आपको किस तरह। जब आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, आप चाहते हो तो आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि इसका अगर आप चाह रहे हो कि आपका ये डिलीवर कर दिया जाए, तो मैं दोबारा से आपको अपना एड्रेस को करूँगी, उस करूँगी मेरी स्टोर की डिलीवर कर सकते हैं। The address is given below। और फर्स्ट पेज पे आपकी भी पैराग्राफिंग नहीं होगी। हाँ, पिछले वाले पेज पे करोगे पैराग्राफिंग नहीं होगी, बीच में है दादा। अच्छा, तो वर्ड्स भी काम करेंगे ना, ये अप्रोक्सीमेटली, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इतना लिख रहे हैं तो हमारे पास किसी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, ये हो रही है।
इससे पहले ना हमें यहाँ बताना है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो बताइए कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया और फिर मुझे पता चला कि मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ क्या कैसे। तो पहले मुझे ये तो बताना है ना कि उसके वो कैसे हो गई थी, कैसे ऑर्डर किया था, कैसे पता चला था क्योंकि मेंशन दैट आई ऑर्डर कौन सी चीजें या जो भी आइटम्स से जो ऑर्डर कर दे फ्रॉम योर स्टोर और कब क्या डेट बता दो आज डेट बता दो या आप डेट बता दो। तो आपको ऑब्वियसली डिलीवरी पे डेट पढ़ लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा क्योंकि 10 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया था और ऑर्डर पे कहा गया था 250 डेज में हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ दो बेशक, लेकिन आप ये जरूर बताओगे कि आई हैव ऑर्डर ज्वेलरी आइटम ऑन अ डे फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर। फिर आप बताओगे क्या एक मिनट आपका एड्रेस जब भी जहाँ भी लिखोगे स्मॉल यूनिट ओके पैराग्राफी की आदत डालनी है बेटा, इनको से शुरू हो रहा है और ये ना अच्छा मैंने कॉपी कर लो तो लिख कर नीचे कैंसर पे शो कर दो। हाँ फॉर्मेट ये है पीसी का होगा अभी तो कॉपी का कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या मिनिमम 150 वर्ड। ये तो आप याद रख लो कि पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि चारों पांचों चीजों में से ईमेल रिपोर्ट राइटिंग 150 वर्ड की आपको ठीक है। आप अगर इधर रिगार्ड और आप अपना नाम लिखो। ये लास्ट वीक 7 डेज दो दिन में बोल रही तो फिर तो हम
जो है ना वो वहाँ मेरी तरफ से टेंसेस का बच्चे लोगों को आपको स्टार्ट करना है टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस इट मींस यू नीड टू पुट द पास्ट टेंस and one is very lastly I gave again and I did not see the past one. It stands to about that. I would like to send like okay. Two paragraphs. क्योंकि इसमें कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है जो सिग्नेचर करते जहाँ आप हैड लगाओगे आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। ओके इंशाल्लाह कल मिलते हैं, बल्कि अभी टाइम है, मेरा वो 12:15 बजे वाला अलार्म अभी तक लगा हुआ है। ईमेल में भी लेटर की तरह इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज बॉयज, हमने को बैड न्यूज शेयर करनी होती है तो व्हाट मेथड वी अप्रोच, व्हाट मेथड डू वी यूज? अगर कोई भी पीस ऑफ राइटिंग में आपने ईमेल है, लेटर है या मेमो है, इफ यू वांट टू डिस्क्लोज एनी बैड न्यूज और नेगेटिव न्यूज, तो किस तरह अप्रोच करते हो आप? व्हाट इज द मेथड दैट यू ऑप्ट फॉर? हमने 2 मेथड्स किए थे ना, खुशखबरी होगी तो, और अगर बुरी खबर है तो सॉरी लेटर हो गया, ईमेल हो गया, मेमो हो गया, किसी में भी सिर्फ एक जवाब दिया अभी तक और बाकियों ने सुना भी नहीं, वरना उन्होंने बाकी बच्चे भी बोल देते। अगर आप अच्छी खबर लिख रहे हो या बुरी खबर लिख रहे हो, 2 अलग अलग मेथड्स आप यूज करते हो टू स्ट्रक्चर योर पीस ऑफ राइटिंग। वो कौन से 2 मेथड्स हैं? ओके गुड। कौन सा किस लिए यूज होता है? एंड इनडायरेक्ट बैड न्यूज, और डायरेक्ट इज फॉर न्यूट्रल न्यूज एज वेल एज गुड न्यूज, जिसमें कोई खबर में ना कोई नेगेटिव बात है ना पॉजिटिव बात है, उसमें आप डायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फर्स्ट सेंटेंस से ही अगर आपने पूछना है कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल या आई होप दिस लेटर, बाद आप अपना डायरेक्टली अपना पॉइंट रख सकते हो जिसकी वजह से आप लिख रहे हो। बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज है, कोई बैड न्यूज है, तो हाल हवाल पूछने के बाद फिर आपने 1 या 2 सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं बफरिंग के लिखने हैं, उसके बाद देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन विद द बैड और नेगेटिव न्यूज। दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि थोड़ा सा उनको
स्पेस देकर एक दो बातें करके फिर बैड न्यूज को स्टार्ट करते हैं। बफरिंग वर्ड निकला है आपके मेरे ख्याल से कंप्यूटर से ही, कि जब आपका कंप्यूटर जब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना या कुछ करना है तो वो वेट नहीं आपको करा रहा होता, वो आपकी बफरिंग होती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो अभी काम कर रहा है दूसरी तरफ मेन चीज पर जाने के लिए। हमने इस पेज पे नहीं जाना, हमारा मकसद क्या है, दूसरे पेज पे जाना। तो वो दूसरे जाने के लिए अभी तक जो टाइम ले रहा है वो आपकी बफरिंग होती है। तो हम भी मेन पॉइंट पर अभी नहीं गए हैं, मेन पॉइंट पे जाने से पहले जो हम अपने रीडर को बेचारे को घुमा रहे हैं वो आपकी बफरिंग कहलाती है। टर्म यूज करते हैं वो इसी वाली बफरिंग को लेकर। यानी कि आप डिपेंड करता है कि आपने एक सेंटेंस लिखना है, दो सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ जरा ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज है तो फिर आपको कभी कभी एक पैराग्राफ इंट्रो का ही लिखना पड़ जाता है अच्छा खासा, फॉर द सेक ऑफ बफरिंग। जरूरी नहीं कि एक या दो सेंटेंसेस लिखें, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बड़ी बैड न्यूज है तो आपको उनको मेंटली प्रिपेयर करना है, अच्छी बातें या अच्छी मेमोरीज जो आपकी उस क्लाइंट या उस कस्टमर के साथ है उनको थोड़ा सा माइंड में रिफ्रेश करके देन यू मूव ऑन विद द बैड न्यूज। ओके चलिए, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आप लोगों की क्लास है कोई नेक्स्ट? ओके चलो फिर आई लीव देन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई क्वेश्चन आप लोग प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। बेशक अभी नेक्स्ट क्लास है, काम इनकम्प्लीट है, कोई मसला नहीं है, शाम को कर दीजिएगा। टुमारो कल हम शॉर्ट रिपोर्ट पे काम करेंगे। शॉर्ट रिपोर्ट भी आपकी तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अल्लाह हाफिज।